अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अपनी दालें वगैरह चेक करने से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, दालें आई हुई थी। और आजकल के वेदर ऐसा है कि आजकल के वेदर में बहुत ज़्यादा दालें वगैरह ख़राब हो जाती हैं और इनमें कीड़ा लग जाता है। तो ये देखिए, इस दाल में कीड़ा लग चुका था और बाकी दालें बिल्कुल सेफ थी। तो जब एक दाल में हो तो ज़ाहिर सी बात है, एक दाल से करते करते दूसरी दाल में भी शिफ्ट हो ही जाता है। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, ऐसे करती हूँ, ये सारी दालें वगैरह चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने टारगेट बनाया था कि मैं ये रूम सारा क्लीन करना है, इस तरीके टेबल खाली करने और इसके अलावा मैंने सोफ़े वॉश करने हैं, क्योंकि मेरे सोफ़े मैले हो चुके थे। और पहले मैंने वो एक आजकल ऐप है कि सोफ़ा साफ़ करने की, लेकिन मेरे साइट पे अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही सोफ़े वॉश कर लेती हूँ। तो आज का काम मेरा बहुत ज़्यादा था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। काफ़ी टाइम बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं अपना व्लॉग डालूँ, क्योंकि बिल्कुल रिस्पॉन्स ज़ीरो आ रहा है। कभी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, कभी रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ज़ीरो आता है। तो अब मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं अपने कोई व्लॉग अपलोड करूं। तो एक सोफ़ा मैं वॉश कर चुकी थी, अब ये दूसरा सोफ़ा मैं बाहर लेके जा रही थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं अपने सोफ़े क्लीन करती हूँ, लेकिन आज वो दिन आ गया है कि मैं अपने सोफ़े वॉश करती हूँ, क्योंकि सारे काम आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक एक दिन रखा हुआ था कि आज मैंने फ़लाँ काम करना है। फ़लाँ जो भी चीज़ मैं वॉश कर रही थी इसी रूम के अंदर मैं रख रही थी। तो सोफ़े वॉश करने के लिए मैंने इसमें लिया है नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा सिरका डाला है, सिरका, और साथ में सर्फ़ एक्सेल डाल दिया था। इससे मेरे सोफ़े अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे नीट एंड क्लीन हो चुके थे। थोड़े थोड़े मैले थे, इनके ऊपर स्टेन कुछ भी नहीं था। और अगर आपके सोफ़े पे कुछ किसी भी तरह का कोई भी स्टेन हो तो आप मीठा सोडा थोड़ा सा डाल छिड़क दें और थोड़ी देर छोड़ दें। अगर आपके पास स्ट्रेटनर है, ड्रायर है, तो ड्रायर के साथ आप वो सारा जो मीठा सोडा डाला था उसके साथ वो साफ़ कर लेना ही है। तो एक प्लेट को कपड़े के अंदर बांध के तो उसके साथ उसे सारा रगड़ें और उसके सारे स्टेन्स वगैरह उतर जाएंगे। तो मेरे सोफ़े पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्टैंड नहीं थे, तो मैंने सिर्फ पानी और सोडा और इसके अलावा थोड़ा सा सर्फ एक्सेल लेके अपने सोफ़े साफ़ किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से साफ़ हो गए थे। मैं तकरीबन, मेरी शादी को 3 साल हो चुके और मैं अपने सोफ़े हमेशा ऐसे ही साफ़ करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरे कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो कोई बच्चे गंदा हाथ लगा दें, कुछ भी कर दे, तो सोफ़े गंदे हो जाते थे, मैले हो जाते थे। तो मैं हमेशा अपने सोफ़ों को ऐसे ही साफ़ करती थी। मेहमान जाते साथ ही पहले मैं अपने सोफ़े साफ़ करती थी। तो आजकल बड़े अच्छे कर्टन्स भी आए हुए हैं और इनके सोफ़े के कवर भी आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब इंशाल्लाह इनके कवर लाजमी लूँगी, क्योंकि मेरे सोफ़े का कलर ऐसा है, ऑफ वाइट सा है, तो ये जल्दी गंदे हो जाते हैं और डस्ट पकड़ते हैं। तो साथ साथ मैं घर के काम सारे कंप्लीट कर रही थी और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बड़े घर से छोटे घर में मूव करना इट्स क्वाइट टफ। और मैं अकेली भी हूँ, साथ में 2 बच्चे भी हैं और बच्चे बीमार है। तो जब बच्चे थोड़ा सा बीमार हो ना, तो उसके बाद बच्चे बिल्कुल क्रैंकी हो जाते हैं। मेरा बेटा, साथ में मैं एक हाथ से अपने बेटे को उठाए हुआ था और एक हाथ से सोफ़ा पुश कर रही थी कि मैंने कहा थोड़ी थोड़ी धूप है, फिर आगे पूरा वीक बारिशें हैं। तो आज ऐसा करती हूँ, सबसे पहले मैं अपने सोफ़े वॉश करती हूँ। देखिए, दूसरा सोफ़ा भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, इस सोफ़े को भी मैंने साफ़ किया है। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका, इवन कि इनमें थोड़ी थोड़ी शाइनिंग्स भी आ गई है कपड़े के अंदर। तो अगर आपके भी सोफ़े गंदे हैं तो आप प्लीज़ ऐसे ही कीजिएगा। अगर स्टेन है तो स्टेन के ऊपर मीठा सोडा डालिएगा और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसके ऊपर उसको प्लेट के अंदर ना कपड़े को प्लेट के अंदर डांप के फिर उसके ऊपर रगड़िएगा, तो सारे स्टेन उतर जाएंगे। और उसके बाद फिर हाथ के साथ या ड्रायर के साथ अपने जो सोफ़े ना उसके ऊपर से वो सारा जो भी मीठा सोडा है वो उसके साथ एब्ज़ॉर्ब कर लेना है। तो सोफ़े वगैरह साफ़ कर चुकी हूँ और आज वेदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और धूप भी निकली हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो आज साथ साथ ये रूम भी साफ़ कर रही हूँ।
और साथ साथ ये रूम की भी सफाई कर रही थी। मैंने कहा चलें बिल्कुल एक प्रॉपर कंप्लीट साफ़ हो जाए, ताकि मेरी जाते जाते मेरे पास जान छूट जाए और थोड़ा मतलब जैसे नॉर्मल बंदा वॉश करता है वैसे ही वॉश करूं। तो अब बड़ा सोफ़ा रह गया था और साथ साथ में ये नीचे से भी ये जो कलर वगैरह उतर रहा था वो सारा साफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं काम करूँ। थोड़ा सा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ, फिर साथ में बच्चे भी हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि फटाफट काम कंप्लीट हो जाए और ताकि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं। और ये देखिए ये सारी जो वॉल है इसके ऊपर सारी सेम है, इसी की वजह से मेरा ये सोफ़ा भी ख़राब हुआ है। मुझे नहीं पता था ये पीछे से इसके ऊपर किस तरह के ये किस चीज़ का स्टेन और कैसे लगा है। तो इस सोफ़े इस सेम की वजह से ये सोफ़ा थोड़ा सा पीछे से ख़राब हो चुका है। तो अब इसके भी साफ़ करती हूँ। और तीनों सोफ़े अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं और मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से मैंने जाना है, मेरे नेबर में कुरानी भी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई भी थी और दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ, लेकिन फटाफट मैंने बच्चों को सुलाया और सुलाते साथ ही मैंने चेंज वगैरह करने के बाद साथ वाले घर में चली गई। उधर से सपारे वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे, सो रहे थे। और जब जैसे ही मैं आई तो मेरे सोफ़े सूख चुके थे और मैं इतनी ज़्यादा यकीन माने खुश थी कि कितने ज़्यादा साफ़ हो चुके थे कि मैं बता नहीं सकती। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके सोफ़े गंदे हैं, मैले हैं, और ज़ाहिर सी बात है हर बंदा बाहर से वॉश भी नहीं करवा सकता। तो मैंने खुद देखे हैं, वॉश किए हैं। तो थोड़ी देर में अंदर आके लेटी हूँ तो बाद में बाहर जाकर देखा सही क्लाउड्स आ चुके थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सोफ़े अंदर पुश कर खींच के लेके आ रही थी कि चलें मैं इन्हें अपनी अपनी जगह पे सेट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में दो बहुत बड़े बड़े चूहे भी आ गए। मैंने कहा कि इनकी एक कमी थी जो ये भी आ गए। तो ऐसा सी बात है, इस तरह की चीज़ें तो संभालनी पड़ती हैं। और मुझे यही डर था कि ये चूहे काट ना लें। और सारी चीज़ें मैं ऊपर नीचे ये इनके कवर रखने के बाद मैंने एक सोफ़ा बड़ा सोफ़ा छोटे सोफ़े के ऊपर इस तरह करने के बाद, सेट करने के बाद, और साथ में मैंने छोटे कुशन रख दिए हैं। और इस सोफ़ा इसके बड़े सोफ़े के ऊपर नहीं आ रहा था, सेट नहीं आ रहा था, तो सोचा इसको साइड पे रख लेती हूँ और इन सब के ऊपर मैंने चादर डाल दी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने कहा चले मेरे सोफ़े भी साफ़ सुथरे हो गए। ये देखिए इस तरह से मैंने सेट कर लिए हैं। और ये जो जितने भी चीज़ें मैंने कवर की ये सारी वॉश करके मैंने रख ली हैं। और अब लाइट ऑफ करती हूँ। बहुत ज़्यादा यकीन माने मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं बात करने की भी मेरी हिम्मत नहीं थी। तो प्लीज़ है मेरी छोटी सी कोशिश को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।